गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका ये चैप्टर 7 चल रहा है साधारण भिन्न। और कल हमने एक्सरसाइज 7.3 में क्वेश्चन 4 तक करा दिए थे। क्वेश्चन 4 तक हमने कर लिए थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 4 में क्या था, निम्नलिखित भिन्नों में से कौन सी भिन्न सरल रूप में नहीं है। तो आपको सरल रूप का पता तो चल ही गया है, सरल रूप में कौन सा होता है और सरल रूप में कौन सा नहीं होता। सरल रूप में क्या होता है, जो संख्या अंश और हर, भिन्नों में कौन सी अंश और हर होते हैं ना, तो दोनों संख्याएं आपस में अगर नहीं कटती तो वो संख्या क्या सरल रूप कहलाती है। प्रश्न 5 में देखिए, निम्नलिखित भिन्नों का सरल रूप ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न 5 है, सरल रूप ज्ञात कीजिए। सरल रूप ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें प्रश्न क है, इसमें 6/8। अब 6/8 देखते हैं, तो 6/8 का सरल रूप कैसे करेंगे। देखिए इसमें 6 और 8 किसकी, दोनों संख्याएं किसकी टेबल में आ रही हैं, हमें वो देखना होता है। बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें ये आ रहे हैं। तो 6 और 8 किसकी टेबल में आ रहे हैं, 2 की टेबल में आते हैं। तो हम क्या करेंगे, 6/8 को भाग देंगे 2 से, इधर भी 2 से। तो 2 के से भाग दिया तो क्या आएगा, 2 3 6 और ये 2 4 8, यानी 3/4। अब हम देख रहे हैं 3 और 4 आपस में कट रहे हैं क्या, नहीं कट रहे। इसका मतलब ये 3/4 इसका सरल रूप हो गया। ऐसे ही देखिए प्रश्न ख में आप देखेंगे 16/18। अब 16/18, 16 और 18 देखिए किसकी टेबल में आते हैं, दोनों। 16 ऐसे 2 की टेबल में आता है, 18 भी 2 की टेबल में आता है, ठीक है। फिर उसके बाद में और देखिए 3 की टेबल में 16 नहीं आता, 18 ही आता है, यानी हम 2 से देखते हैं करके, है ना। तो 16 को हम भाग देंगे, 16 और 18 को भाग देंगे हम 2 से। अब देखिए 2 8 16 और 2 9 18। अब देख लीजिए 8 और 9 और किसी की टेबल में आते हैं क्या, नहीं आते, नहीं आते। तो ये इसका सरल रूप हो गया। ऐसे ही ग और देख लेते हैं हम। प्रश्न ग में आपको दिया हुआ है 10/35। इसका तो आपको वैसे भी भाज्यता का आप लोगों ने किया हुआ है, आई थिंक नहीं किया हुआ। चलिए मैं बता रही हूँ। 10 और 35 किसकी टेबल में आते हैं, दोनों किसकी में आते हैं, 5 की टेबल में आते हैं ना, 5 की टेबल में आते हैं। तो हम क्या करेंगे, 10 और 35 को भाग देंगे हम 5 से। दोनों ऊपर और नीचे दोनों में एक ही संख्या से भाग दिया जाता है, याद रखना। तो देखिए 5 दूनी 10 और 5 7 35। अब देखिए 2 और 7 किसी की टेबल में आते हैं क्या, नहीं आते। तो ये इसका सरल रूप हो गया। तो ये इस तरह से इसके प्रश्न हैं। अब देखिए 15 और 25, इसमें घ में तो इसको कैसे करेंगे, ये भी 5 से भाग जाएगा, ठीक है। ऐसे अड़ में क्या होगा, 3 और 27, इनको किससे भाग दिया जाएगा, 3 से ही दिया जाएगा। 3 से भाग देंगे अंश और हर दोनों में। तो और इसमें 16 और 28, च में 16 और 28 किसकी टेबल में आते हैं, दोनों 4 की टेबल में आते हैं दोनों। तो इसमें 4 से भाग देंगे आप, ठीक है। तो 4 से 16 को और 28 को, दोनों को 4 से भाग देंगे और आपका यह सरल रूप आ जाएगा। फिर प्रश्न 6 में आपको क्या करना है, प्रश्न 6 में है, प्रत्येक की 3 समभिन्न लिखिए। प्रत्येक की 3 समभिन्न लिखिए। तो अब देखिए कैसे करना है। तो क में है ये 3/8, 3/8। अब हमें समभिन्न निकालनी है। तो समभिन्न निकालने का तरीका क्या होता है, जो भी आपको दिया गया है, आपको 3 निकालने हैं। तो क्या करेंगे, जो भी भिन्न आपको दिया गया है उसको हम गुणा करेंगे
2 से अंश और हर दोनों में दिया जाएगा, ध्यान रखना। फिर ऐसे 3/8 को गुणा करेंगे हम 3 से, तो देखिए 3 दूनी 6 और 8 दूनी 16, 3 तिये 9, 8 तिये 24। आया समझ में? ऐसे ही तीसरा यहाँ पे बता देती हूँ मैं। 3/8 है, इसको गुणा 4 से और कर लेते हैं। 4 तिये 12 और 8 चौक 32। कहने का मतलब ये है, आपको इसमें 3 सम भिन्न बोली हैं, इसलिए मैंने 3 निकाले हैं। अगर 4, 5, 6 जितना चाहो निकाल सकते हो। 5/5 से 5 को मतलब जो भी संख्या है उसको आप अंश और हर, जैसे 2 से हमने किया तो अंश और हर दोनों में 2 से गुणा किया। 3 से किया तो 3 में भी अंश और हर। 4 से ऐसे 3, ये तो 3 ही बताए, 3 भिन्न पूछे आपसे सम भिन्न। अगर 5 भी पूछे तो घबराना नहीं है। 4 के बाद में 5/5, 5 को कर दो अंश और हर में गुणा, 6 से कर दो, 7 से कर दो, जितना चाहे कर सकते हैं। आपके 3 ही पूछे गए तो हमने 3 भिन्न निकाले हैं। ऐसे ही देखिए प्रश्न ख में आपका 5/7 दिया हुआ है, तो 5/7 को हम गुणा करेंगे 2 से करो। 5/7 को गुणा 3 से करो। अब देखिए पहले ये कर लेते हैं। 5 दूनी 10, ऊपर की संख्या को ऊपर गुणा करो, नीचे की संख्या को नीचे गुणा करो। 5 तिये 15, 7 तिये 21। ऐसे ही इसमें और देखिए 5/7 को गुणा करना है 4 से, तो 5 चौक 20 और 7 चौक 28। ठीक है, तो ये क्या होगा, इनके सम भिन्न कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये सम भिन्न कहलाते हैं। जैसे किसी भी संख्या का आपका दिया जाए तो देखिए, जैसे अब इसमें 3/8 के सम भिन्न क्या हो गए? 3/8 के सम भिन्न क्या हुए? 6/16, 9/24 और 12/32। ठीक है, ऐसे इसमें 5/7 के भिन्न क्या हुए सम भिन्न? 10/14, 15/21 और 20/28। ये इसके सम भिन्न हो गए। तो अब आपके ग, घ, ड़, च ये अब आप खुद करेंगे। ठीक है, सब में आपको इसी तरह से करना है। 2 से गुणा करिए, 3 से गुणा करिए, 4 से गुणा करिए। तो आपका होमवर्क क्या है? Do question 5, 6 of exercise 7.3 in notebook। आपको ये नोटबुक में कंप्लीट करना है। ओके, थैंक यू।